दोस्तों, अखिलेश यादव का जबरदस्त प्लान बीजेपी की रणनीति से बीजेपी को मात देने की तैयारी में अखिलेश कोलकाता में अखिलेश ने बनाया क्या प्लान, मैं आपको पूरी डिटेल में चीजें समझा देता हूं कि समाजवादी पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कोलकाता में बैठक हुई उसमें 2024 को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति तय की है। अब पार्टी ने उन बूथों पर अपना फोकस किया है जहां पर समाजवादी पार्टी को कम वोट मिलते हैं। इसके लिए एक विशेष रणनीति तय की गई है। यहां पर समाजवादी पार्टी की त्रिस्तरीय तैयारी है। पार्टी का फोकस है कि कैसे हारे हुए बूथों को जीता जाए। वहीं बीजेपी भी लगातार हारे हुए बूथों पर जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी 18 और 19 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई थी। यहां राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास हुए। साथ ही बीजेपी की सरकार में विपक्षी दलों के नेताओं, खासकर समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनके खिलाफ किन तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इसे भी राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अब इस कोशिश में है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी को हराने में जो दल सक्षम है उसके साथ एक मंच पर आकर 2024 में बीजेपी को जो कि विजय रथ को रोका जाए। खुद अखिलेश यादव अब तीसरे मोर्चे के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में उभर गए हैं। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में लगातार दौरा कर रहे हैं, फिर चाहे वो दक्षिण के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो या फिर हरियाणा या दिल्ली। दरअसल अखिलेश यादव की छवि एक ऐसे नेता की है जिसकी विपक्षी दलों में भी स्वीकार्यता है और उनकी बात को सभी दलों के नेता मानते हैं। इसलिए ममता बनर्जी को लेकर तीसरे मोर्चे में शामिल कराने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने खुद संभाली और उसी का असर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस मोर्चे में आने के संकेत दे दिए हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी यूपी में 80 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जिस तरह से पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कम से कम 50 सीटों पर बीजेपी को रोकने का काम करेंगे, इससे साफ है कि 2024 को लेकर सपा ने अपनी नई रणनीति तैयार की है। सूत्रों की माने तो इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी उन बूथों पर खास फोकस करेगी जिन्हें बीते 4 चुनाव में 2014, 17, 2019 और 22 में वह नहीं जीत पाई है। फिर जहां पर पार्टी को लगातार कम वोट मिले, खास तौर से 2014-19 में लोकसभा चुनाव में वो बूथ समाजवादी पार्टी हारी। आखिर उन बूथों पर कैसे जीता जाए, पार्टी लगातार इस रणनीति पर काम करेगी। इसके लिए वहां के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही साथ हर महीने इन बूथों पर कोई न कोई कार्यक्रम करके बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी के नेता लोगों को बताने का काम करेंगे। आपको बताते चलें कि यानी जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है कि हारे हुए बूथों को कैसे जीता जाए, यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति पर समाजवादी पार्टी भी अपनाती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि 2024 में एक बार फिर यूपी में जनता पीएम पर नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी, लेकिन समीकरण कुछ बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,61,000 से ज्यादा बूथ है और सभी पार्टियों को पता है कि चुनाव में इन बूथों की क्या अहमियत है। एक तरफ बीजेपी हर बूथ पर सशक्तिकरण अभियान चला रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी इन्हीं जो बूथों पर फोकस कर, क्योंकि सियासी दलों को पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो बूथ को मजबूत करना होगा। तो इस तरह से आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जिस तरह से जो कि क्षेत्रीय दल, सभी विपक्षी दल सभी बात मानते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बिल्कुल हड़कंप, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ कि अखिलेश यादव ही वह धड़ है, अखिलेश यादव ही वह चेहरा है। सभी नेता उनकी बात मान रहे हैं, इसलिए बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।